हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, निम्न तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे चार चार तत्व दिए गए हैं। इन तत्वों को हमें परमाणु त्रिज्या या आकार के बढ़ते क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी हमें पहले ऐसा तत्व लिखना पड़ेगा जिसकी परमाणु त्रिज्या कम होती है, फिर ज़्यादा परमाणु त्रिज्या वाला, और अंत में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व लिखना पड़ेगा। तो पहले हम परमाणु त्रिज्या क्या होती है ये तो जाने। समझिए, परमाणु त्रिज्या एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाहरी कोश तक की दूरी उस परमाणु की त्रिज्या या परमाणु आकार दर्शाती है। चित्र के माध्यम से देखें, ये हमने हाइड्रोजन का एक परमाणु बनाया है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन, अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी पहली कक्षा या अंतिम कक्षा होती है हाइड्रोजन की। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ परमाणु त्रिज्या या आकार की। तो किसी भी विलगित परमाणु, किसी भी स्वतंत्र परमाणु, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र यानी उसने आयन ना बनाया हुआ हो, उस पर धन या ऋणावेश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर कोई विलगित या स्वतंत्र परमाणु है तो उसके नाभिक से अंतिम कक्षा तक की दूरी उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या या आकार कहलाती है। और परमाणु त्रिज्या का ऐसा ही मात्रक होता है पिकोमीटर। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या है 37 पिकोमीटर। तो हम किसी भी प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं बताते आपको, बल्कि हम उस प्रश्न को समझाते हैं ताकि आप उस उत्तर को स्वयं बना सकें। और भी इस जब हम समझते हैं तो और भी बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। जैसे ये पता चल गया कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर है। परमाणु त्रिज्या की परिभाषा हमने देख ली। अब हम परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता को समझेंगे कि किसी आवर्त में दाएं बाएं से दाएं या किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या कैसे बदलती है। चलिए हम आपको बता दें। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। यह अंतिम कक्षा के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु आकार कम हो जाता है, घट जाता है। चलिए हम इसको आप आवर्त सारणी से समझेंगे। इसी प्रकार किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर परमाणु में एक एक नया कोश बढ़ता जाता है, एक एक कक्षा बढ़ती जाती है। कक्षा बढ़ने से नाभिक से अंतिम कोश की दूरी बढ़ जाती है, फलतः परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से देखेंगे। ये हमारे सामने आवर्त सारणी आ गई। अब हमने कहा अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो परमाणु त्रिज्या घटती है। कैसे घटती है? गौर करिए। ये जो मैंने लाइन खींची है, ये सारे तत्व कौन से आवर्त में आ रहे हैं? यहां पे देखिए, ये चौथे आवर्त में आ रहे हैं। तो चौथे आवर्त में आने वाले इन सभी तत्वों के पास कितनी कक्षाएं होंगी? 4, क्योंकि जो तत्व जिस आवर्त में आता है उसके पास उतनी ही कक्षाएं होती हैं। तो ये सारे तत्व चौथे आवर्त में आ रहे हैं, तो इन सभी के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होंगी। मैंने 4 कक्षा बना दी, नाभिक के बाहर एक गोल और बाकी अधूरी, KLMN। तो सबके पास 4 कक्षाएं होंगी। अर्थात अगर किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलें तो कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ेगी। पर क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए, यहां पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। 19 से 20 हुआ, 20 से 21, 22 लगातार बढ़ रहा है ना, 36 तक। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात नाभिक में धनावेश बढ़ेगा। अब जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने से उस परमाणु के नाभिक में धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। यह प्रोटॉन अंतिम कक्षा के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, जिससे परमाणु सिकुड़ता जाएगा और आकार छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या तो उतनी ही रहती है। चौथे आवर्त में चल रहे हैं हम, तो चौथे आवर्त के सभी तत्वों के पास परमाणु में 4 कक्षाएं होंगी। कक्षा नहीं बढ़ेगी ना कम होगी, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे जो अंतिम कक्षा के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ताकत से खींचेंगे और धीरे धीरे परमाणु छोटा होता चला जाएगा। अब हम बात कर ले समूह में। अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे चलें, कोई सा भी समूह ले लीजिए, चलो ये ले लिया हमने, 17वां समूह। ऊपर से नीचे चलें तो क्या होगा? ऊपर से नीचे अगर जाते हैं किसी समूह में, तो आप जानते हैं कि हर समूह में नीचे जाने पर आवर्त बढ़ता जाता है। जैसे फ्लोरीन, ये दूसरे आवर्त का तत्व है, तो इसके परमाणु में 2 कक्षाएं होंगी।
फ्लोरीन के बाद हम क्लोरीन पे गए, नीचे गए उस समूह में, तो क्लोरीन तीसरे आवर्त का तत्व है, उसमें कितनी कक्षा हो जाएंगी? 3। फिर हम क्लोरीन के बाद ब्रोमीन पे गए उसी समूह में, लेकिन ब्रोमीन चौथे आवर्त में आ रहा है, तो इसके परमाणु में हो जाएंगी 4 कक्षाएं। तो जब किसी समूह में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये देखिए आवर्तों के साथ साथ उस परमाणु में कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, 7 कक्षा तक हो सकती है। फ्लोरीन में 1 कक्षा परमाणु में, और नीचे वाले में 7 कक्षाएं। तो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाले बड़ा। तो जैसे जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो लगातार कक्षाओं की या कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक से अंतिम कक्षा की दूरी बढ़ती चली जाएगी और परमाणु आकार भी बढ़ता चला जाएगा। तो हमें पता चल गया कि किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु आकार घटता है, जबकि ऊपर से नीचे जाएं तो परमाणु आकार या त्रिज्या बढ़ती है। तो अब हम जमा सकते हैं इन तत्वों को। जमाइए। ये हमें 4 तत्व दे रखे हैं, Li, Be, F और N। कौन कौन से दे रखे हैं? लिथियम, बेरियम, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो लिथियम देखिए, ये दिख रहा है आपको लिथियम, ये पहले समूह के दूसरे आवर्त में है। फिर ये लिथियम Li, Be, F और N, यहाँ पे देखिए Li, Be, F और N, Li, Be, F और N, ये सभी दूसरे आवर्त में हैं। तो सबके पास कक्षाएं तो 2 ही होंगी, ये 2 कक्षा। लेकिन जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलेंगे परमाणु छोटा होता चला जाएगा। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी होगी? फ्लोरीन की। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। फ्लोरीन के बाद उससे बड़ी परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन की, इधर घटती है तो इसका उल्टा इधर बढ़ेगी। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी फ्लोरीन की, F की, उसके बाद परमाणु त्रिज्या बड़ी नाइट्रोजन की, उससे बड़ी बेरिलियम की और आखिरी में लिथियम की। तो इस प्रकार आप जमा सकते हैं। तो हमारे पास उत्तर आ गया। इसी प्रकार क्लोरीन, एंटीमनी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये देखिए Cl, At, Br और I, Cl, At, Br, I, ये सारे के सारे 17वें समूह में आ रहे हैं, है ना। ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन और एंटीमनी। तो इस प्रकार आपको ये नीचे जा रहे हैं तो कक्षा बढ़ रही है भाई। इसमें 3 कक्षाएं तीसरे आवर्त में, इसमें 4 कक्षाएं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं। तो नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, तो हमें बढ़ते हुए आकार के क्रम में ही लिखना है। तो सबसे छोटा आकार क्लोरीन का, उससे बड़ा Br, उससे बड़ा आकार I का और उससे बड़ा At का। तो आसानी से अगर बातों को समझा है तो आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और ये आ गया हमारा उत्तर। पढ़िएगा इसको, है ना। आपको परीक्षा में केवल यही उत्तर लिख के आना है। लेकिन हम उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।